अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई कटलेट जो कि बहुत मज़े के एंड क्रीमी से बन के रेडी होंगे। बाहर से क्रिस्पी क्रंची एंड अंदर से जो है मलाई के जैसे सॉफ्ट होंगे। बहुत ही मज़े के स्नैक हैं। आप इसको टी टाइम में ज़रूर बनाएं। अगर कोई मेहमान आपके घर अचानक आ जाए तो ये विद इन 10 मिनट्स के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम ना हो और आपके मेहमान आने वाले हों तो आप इसको किसी भी वक्त निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप यानी कि 1.5 कप चिकन ले ली है जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 1.5 कप श्रेडेड चिकन के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड हुई हुई। 3 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर स्वीट कॉर्नस ऐड कर देंगे, ये स्मॉल बेबी कॉर्नस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। जब आप आलू को अच्छे से मैश कर लें तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ये एक बड़े साइज़ का आलू है। इसके बाद हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। इसके अंदर बस इतने ही स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम। उसके बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून जो है ना वो फ्रेश क्रीम के ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं ऑल पर्पस की ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में क्रीम नहीं है तो आप जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर लें जो भी आपके घर में अवेलेबल है। उसके बाद हम इसकी अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग। देखिए जब इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह से आ जाए तो यानी कि इसकी परफेक्ट सी जो कंसिस्टेंसी है वो बन के रेडी हो गई है। टोटल इसके अंदर जो है वो 4 टू 5 टेबल स्पून जो है वो क्रीम ऐड हुई है। अब आपने क्या करना है, हाथों को हल्का सा पानी के साथ गीला कर लें। उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते रहें और उसको आपने कटलेट की शेप दे देनी है। यहाँ पे आप कटलेट का जो साइज़ है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा साइज़ रख रही हूँ क्योंकि बहुत क्यूट लगते हैं एंड बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं। यहाँ पे मैं जो है कबाब बना के रेडी कर लूँगी। उसके बाद जितने मैंने बनाने होंगे वो अभी मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी को मैं जो है आगे जाके फ्रीज़ कर लूँगी। और मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको अंडे के अंदर डिप कर देना है। मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। हल्का सा मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, आपके पास है तो कर लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से जो है वो अच्छे से कोट कर लेना है। जब आप इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें तो आपके कटलेट रेडी हैं फ्रीज़ होने के लिए। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर बंद करके रख सकते हैं या किसी भी ज़िप लॉक बैग के अंदर आप इसको रख दें और आप इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपके मेहमान आएँ कभी भी जल्दी से आ जाए और आपको ना पता हो तो आप इसको फ़ौरन से निकाल के फ्राई करके उनके आगे सर्व कर सकते हैं। और आगे जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो ये उसके लिए भी बहुत मज़े की डिश है। और रमज़ान में तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइम होता है वो अक्सर कम होता है अफ्तारी में। आप ये जो है वो मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कबाब जो है वो फ्रीज़ करके रख दिए हैं और हाफ़ को मैं जो है यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। आपने इसको एक साइड से पकने देना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इन कबाब को पकाना है। उसके बाद आप देखें जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाए तो आप इसको उलट पुलट करके पकाते रहें। सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े का एंड डिफरेंट टेस्ट आएगा इसका। दिस इज़ द मस्ट ट्राई रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे भी अपना फ़ीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे एंड इसको अपनी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी चिकन आलू के कटलेट रेडी करेंगे जो कि बच्चों के भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं। आप उनको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत मज़े के क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। आप इसको दावत में बना सकते हैं, बहुत ईजी है। आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको निकाल के और फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यहाँ पे मैंने जो है वो 4 मीडियम साइज़ के जो आलू थे उनको अच्छे से कट करके वॉश करके मैंने इनको बॉईल कर लिया है। जब बॉईल हो जाएँ तो आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। आलू को आपने जो है फिर से मैं आपको कहूँगी ओवर बॉईल मत किया करें, वरना वो स्टिकी से हो जाते हैं और उसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो जी सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो श्रेडेड चिकन ऐड करूँगी, जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके और श्रेड कर लिया है। चिकन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जो है बहुत बारीक चॉप्ड अनियन ऐड किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्रंच आएगा। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के हरा धनिया और कटी हुई बारीक हरी मिर्च ऐड की हैं। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। 2 से 3 पिंच हमने इसके अंदर सिर्फ गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए हमें इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पेशली बच्चों के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं पसंद करते तो आप उसको सिंपल जो है आलू और चिकन के साथ भी उनको बना के दे सकते हैं। स्कूल के लंच बॉक्स में दें, बहुत मज़े के लगते हैं और बच्चे भी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लिया है। मिक्सिंग करने के बाद हम इसका थोड़ा थोड़ा जो है मिक्सचर का पोर्शन लेंगे और हम उसको जो है वो कटलेट की शेप दे देंगे। आप कोशिश किया करें कि सेम साइज़ के कटलेट बनाया करें, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है मिक्सचर का। अब मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी, छोटा सा हम इसका बॉल बना लेंगे। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से प्रेस करके इसको कबाब की शेप दे देंगे। शेप आप किसी भी किस्म की दे सकते हैं, जो भी आपकी जो है वो मनपसंद शेप हो, राउंड, ओवल या आप इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे इसको सिंपल राउंड शेप दी है। अच्छा जी, आप इसको बना के जो है ना, इसको कोट करके जो है आप इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर आप इसको जो है वो बंद करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ते तक यूज़ कर लें, काफ़ी अच्छे बनते हैं। मतलब ऐसे होता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने कुछ फ्राई करना हो कोई राइस पुलाव के साथ, तो आप इन कटलेट को बना के खा सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने सारे कटलेट बना लिए हैं। अब हम इसको सबसे पहले अंडे के अंदर जो है वो ऐड करके कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से जो है वो फेंट लिया था। अंडे में डिप करने के बाद इसको अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट इस तरह अंडे के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा बनेंगे तो बहुत मज़े के, लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए इसको क्रंच देने के लिए, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम जो है इसको ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे। अच्छा जी, इसी स्टेज पे जो है मैं आपको कह रही थी कि आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। कोट करके आप इसको किसी एयर टाइट डब्बे के अंदर ऐड कर दें और आप इसको फ्रीज़र में रख दें। 1 हफ़्ते तक आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। फिर से अब हम ऐसे करेंगे कि सारे कबाबों को अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कबाबों को अच्छे से कोट कर लिया है। एक एक करके हम इसी तरह कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर भी, और कुछ जो हमने फ्राई करने होंगे हम अभी फ्राई कर लेंगे और बाकी हम जो है वो फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर देंगे। ऑयल को मैंने पैन के अंदर अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो कटलेट ऐड कर देने हैं और आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स पे जल्दी से कलर आ जाता है और अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और आप देखेंगे कि इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हर चीज़ बॉइल्ड है और पकी हुई है, हमने जस्ट इसको क्रिस्पी करना है और उसको कलर देना है। तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये दोनों साइड से आगे पीछे से जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद जब इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हम इसको फिर से दोबारा टर्न कर लेंगे, एक बार इसकी दूसरी साइड भी पका लेंगे। और जब आप देखेंगे कि ये ब्राउन कलर के हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। सबसे पहले आप इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व करें और इन्जॉय करें अपनी फेवरेट चटनी के साथ। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप देखें कितना मज़े का क्रंच और बहुत मज़े के बने हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।